नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस का एक फिजिक्स पढ़ रहे थे तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम वायु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जूनियर सुपर टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट कारगर सिद्ध होगा। तो वायु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वायु क्या होती है। जब हम वायु की बात करते हैं तो वायु क्या होती है? वायु एक एयर को हम जब भी बात कोई भी कहता है कि वायु क्या होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि वायु हवा। भाई किसी ने हमसे पूछा वायु क्या होती है तो हमारे दिमाग में आएगी हवा। तो हवा हम कहेंगे भाई हवा जो चलती रहती है इधर उधर, मतलब तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन हम मेन पॉइंट की बात नहीं कहेंगे। वायु क्या होती है? वायु जो होती है वो होती है गैस का मिक्सचर होती है। क्या होती है? गैसेस का मिक्सचर होती है वायु। ठीक है, तो ये क्या होती है? गैसों का मिक्सचर होती है। मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब गैसों का मिक्सचर होती है। इसके अंदर कई सारी गैस प्रेजेंट होकर कई सारी गैस आपस में मिलकर वायु का निर्माण करती हैं। वायु केवल गैस से नहीं अपितु 10 पार्टिकल से भी मिलकर निर्माण करता है। तो इसमें 10 पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, 10 पार्टिकल। अब बात करते हैं हम कि वायु में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायु में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। इसका पढ़ेंगे हम पहले, क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे हम पहले? इसका कंपोजिशन कि कौन कौन सी गैस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। मतलब जो वायु है वो किन गैसों का मिक्सचर है या किन किन गैसों का मिक्सचर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन होता है कि कौन कौन सी गैस का मिक्सचर होता है। सबसे पहले हम गैस देखते हैं तो वायुमंडल में हमारी क्या है कि ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये हमारी अर्थ। ठीक है, अब इस अर्थ के चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ जितनी भी हम देखते हैं तो हमारे आसपास वायु प्रेजेंट होती है। सीधी सीधी बात है कि भाई हमारे चारों तरफ क्या होगी? वायु प्रेजेंट होगी। अब वायु जब उपस्थित होती है हमारे चारों तरफ तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि इसमें कितने प्रतिशत हमारी कौन सी गैस है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि वायु के अंदर कितने प्रतिशत में कौन कौन सी गैस उपस्थित होती है। अब हम देखिए हमारे अर्थ के चारों तरफ कई सारी लेयर होती हैं वायुमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। कई सारी गैसेस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा क्या हो गया? ये लेयर जो हो गई ये हमारा क्या? वायुमंडल। क्या हो गया? हमारा वायुमंडल हो गया। ठीक है, अब इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गैस की बात करते हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% प्रेजेंट रहती है। हमारे वायुमंडल में, टोटल वायुमंडल में हमारे 78% प्रेजेंट रहती है।
दूसरे नंबर पे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध है, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने में काम आती है, हमें जीवित रखने में काम आती है, उसका लेवल 21% होता है। अदर गैसेस की बात करें तो आर्गन आती है। आर्गन का 0.03% इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हमारी CO2 की बात करते हैं, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये 0.02% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, ये देखिए कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनेगा। आपसे पूछेगा कि वायुमंडल की वह कौन सी गैस है जिनका कंपोजिशन 99% होता है। तो 99% किन का कंपोजिशन होगा, देखिए 78 + 21 को हम डिवाइड करेंगे तो 99% इन दोनों गैसों का कंपोजिशन होगा। ऑप्शन में ये दोनों गैस प्रेजेंट होंगी और हमें टिक करना होगा इन दोनों गैसों को, ठीक है। और तीसरा पूछ सकता है कि CO2 का प्रतिशत कितना होता है हमारे वायुमंडल में। यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि CO2 का कितना प्रतिशत हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है 2%, 0.002%। इसमें अब आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का कंपोजिशन में प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसमें से इन सब में से एक गैस जरूर दे देगा और एक अननोन गैस दे देगा जो हमारी वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होती है, और आपको वहीं पर टिक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी गैस इसमें प्रेजेंट और हो सकती हैं। तो CO2 हो गई, आर्गन हो गई, आपकी जेनॉन हो गई, ठीक है, क्रिप्टन हो गई। जितनी भी अक्रिय गैस होती हैं, जितनी भी हमारी नॉवल गैस होती है, वो सब इसके अंदर, जितनी भी हमारी इनर्ट गैस होती है या नॉवल गैस कुछ भी कह लो, इन दोनों का नाम एक ही होता है, वो सब इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इनके अमाउंट बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसके लिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक रेडॉन गैस वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन में यही दे रखा होगा और आपको 3 ऑप्शन यहाँ से मिलेंगे और चौथा ऑप्शन ये दे रखा होगा। पूछेगा ये भी हमारी कौन सी गैस है, ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये इनर्ट गैस होती है, लेकिन ये रेडॉन जो होती है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि कंपोजिशन हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कि गैस की कहाँ कहाँ हमें लाभदायक है और कहाँ कहाँ इसका हमें यूज़ करना हो। अब बात करेंगे हम इसके कंपोजिशन में क्या क्या कंपोजिशन है, इसका क्या क्या संघटक है, और गुण के बारे में बात करेंगे, उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब देखते हैं कितना कितना एक्यूरेट कंपोजिशन होता है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे पास 78.03% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन 20.99% मतलब अप्रोक्स 21% होती है। आर्गन 0.9% होती है। CO2 0.003% होती है, ठीक है। वाटर वेपर 4% होता है और हाइड्रोजन 0.01% होती है। गुण की बात करते हैं इसके कि वायु के क्या क्या गुण होते हैं। तो ये रंगहीन होती है, ठीक है,
गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, गतिशील होती है, मतलब वायु जो होती है हमेशा मूव करती रहती है, हमेशा गति करती रहती है, एक जगह रुकती नहीं है। और ये क्या करती है, सबसे बड़ी चीज़ है, स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। वायु क्या होती है कि स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है। वायु क्या कहती है, कोई भी अगर हम किसी भी वायु को बंद करना चाहें तो उसको हम बंद कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक गुब्बारे बेचने वाला आपने देखा होगा कि वो क्या करता है कि वायु को उस गुब्बारे के अंदर भरता है और वो बंद कर देता है। ठीक है, तो मतलब वायु ने क्या करा, उस गुब्बारे का जो शेप होगा वो घेरा। ठीक है, अब घेरा तो मतलब स्थान घेरा उस वायु ने। ठीक है, स्थान घेरा। ठीक है, उस वायु में क्या होगा, वो भार भी होगा, मतलब भार होता है, कुछ ना कुछ वायु का भार होगा। अब जैसे हम घर पे लेके आते एलपीजी का सिलेंडर, वो क्या करते हैं, वो हाईली कंप्रेस्ड होके, वो भी एक तरीके से गैस है भाई, लिक्विफाइड गैस है। ठीक है, तो एलपीजी एक तरीके का गैस है जो कि उसको हाईली कंप्रेस करके उसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा भार में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे की वजह से हमें वायु में भार दिखाई देने लगता है। अब वायु दाब डालती है, प्रेशर जरूर डालती है भाई। वायु क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ पर हमारी वायु अर्थ की तरफ हमको प्रेशर डालती है। ठीक है, प्रेशर डालती है। ठीक है, अर्थ हमारी तरफ प्रेशर डालती है और हमारी जो ब्लड के कैपिलरीज हैं वो वायु की तरफ प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहने लगता है। वरना हमारे शरीर का जो ब्लड है वो हमारे शरीर की जितनी भी नसें हैं वो सब सिकुड़ जाएंगी और फट जाएंगी, जिसकी वजह से अब जब हमारा वायुमंडल का जो प्रेशर है वो हमारी बॉडी के प्रेशर से इक्विवेलेंट होता है, तब हमारी बॉडी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इसकी उपयोगिता क्या होती है भाई, कहाँ कहाँ उपयोग होती है वायु? सीधी बात है भाई, सभी जगह इसकी उपयोग कर सकते हैं हम वायु को। ठीक है, वायु पेड़ों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है ना, पेड़ पौधों के लिए, मनुष्य के लिए, किसके लिए? मनुष्य के लिए, जीव जगत के लिए, ठीक है, जीव जंतु के लिए, और इन सभी के लिए हमारी उपयोगिता है। ठीक है ना, सभी को एयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये टॉपिक में हमने कुछ शायद छोड़ा नहीं है, इसके गुण पढ़ लिए, उपयोगिता पढ़ ली, कंपोजिशन पढ़ लिया। वायु क्या होती है? वायु एक मिक्सचर ऑफ गैस होता है। क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब गैस का मिक्सचर होता है, एक गैस का मिश्रण होता है वायु। गुण हमने पढ़ लिए, इसमें अब कोई टॉपिक छूटा नहीं है। अगर छूटा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन उनको अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी देखे, कोई भी देखे, उसको शेयर ज़रूर कर देना। भले से सब्सक्राइब या लाइक नहीं करना, लेकिन अपने ज़िंदा होने का एहसास दिखाना। अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे जल। तो जल के बारे में अब हम बात करेंगे